दोस्तों साल 2010 से इंडियन कार्टून्स में जो प्रॉफिट देखने को मिले हैं वो किसी भी एरा में देखने को नहीं मिले थे। 2014 में केवल इंडियन कार्टून्स ने 4,490 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जो उनके ही पिछले साल वाले रेवेन्यू से 30% ज्यादा था। कि वहीं अगर हम जापानीज एनिमे की बात करें तो इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 2021 में इन्होंने 140 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को कार्टून्स दिखाने का। तो आखिर इनकी नाम और कमाई में इतना बड़ा अंतर आया कैसे? इतना ही नहीं, चाहे एनिमी हो या कार्टून, दोनों ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर छलांग मार ली है और दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तभी तो एक तरफ जहां फेमस एनिमे नारुतो शिपुडेन इंडिया के टॉप 10 स्ट्रीम शोज में शामिल था, वहीं रिलीज के कुछ ही दिनों में छोटा भीम को नेटफ्लिक्स पे 27 मिलियन प्लस व्यूअर्स ने देखा था। ऐसे में इस कंपटीशन में कौन है वो जिसे देखने को हर कोई हो जाता है मजबूर, और कौन है वो जो कम इंटरेस्टिंग होने की वजह से हो जाता है सबसे दूर? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में जापानीज एनिमे वर्सेस इंडियन कार्टून। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कार्टून्स की, जो इंडियंस को एक आंख नहीं भाते। लेकिन उन्हें इंडियंस को ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एनिमेशन की शुरुआत 1934 में ही हो गई थी। द पी ब्रदर नाम की एक मूवी ऐसी पहली एनिमेटेड मूवी थी जिसे इंडियन थिएटर्स में दिखाया गया था। अब इन कार्टून्स को इवॉल्व करने के लिए डिज्नी की कंपनी ने इंडिया में अपना एनिमेशन स्टूडियो खोला और इंडियंस को और बेहतरीन एनिमेशन सिखाई। अब यार डिज्नी द्वारा बनाए गए ये कार्टून बहुत ही हिट होने लगे थे। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो उनके वहाँ कार्टून्स की शुरुआत 1917 में ही हो गई थी और वो वक्त था साइलेंट फिल्म्स का, इसीलिए एनिमे में किसी भी तरह का साउंड नहीं हुआ करता था। उस वक्त सिर्फ ड्राइंग कटआउट्स को निकालकर एनिमेट कर दिया जाता था, जो कि जापान के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस था। की वजह से वेस्टर्न एनिमेशन कंपनी जैसे डिज्नी ने अपना कब्जा बना लिया था। मिक्की माउस जैसे कार्टून्स वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो चुके थे और जापान इस रेस में काफ़ी पीछे रह गया था। लेकिन यारो, जापान हार मानने वालों में से तो नहीं था और काफ़ी सारी मेहनत और कोशिशें करने के बाद फाइनली 1950 तक उन्होंने दुनिया भर में अपनी एनिमेशन स्टूडियोज एस्टैब्लिश कर दिए थे और आज के समय में जापानीज एनिमे हर कार्टून से आगे निकल गया है। तो यार कई लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यार एनिमे और कार्टून दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो यार इन्हें अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है? एनिमे एनिमेशन का शॉर्ट फॉर्म है और इसके अंदर फुल लेंथ मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और फीचर्ड फिल्म्स आते हैं और ज्यादातर एनिमीज को 13-14 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा और एडल्ट्स में तो किसी भी एज के एडल्ट्स इसे देख सकते हैं। वहीं कार्टून्स विजुअल आर्ट का एक 2D एनिमेशन है जिसे मोस्टली बच्चों को हंसाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों एनिमे का पीक मूवमेंट 1919 में आया था जब पोकेमोन की सीरीज रिलीज हुई थी। पोकेमोन के टॉयज, सीरीज और वीडियो गेम्स दुनिया भर में बिकने लगी और लोग एनिमे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। और वहीं अगर इंडियन कार्टून की बात करें तो आजकल तो बच्चों ने भी इन कार्टून्स को देखना कम कर दिया है। और तो जिस कार्टून नेटवर्क ने हमारे बचपन को हसीन बनाया है वो तो आज की डेट में TRP की लिस्ट में भी टॉप 10 में नहीं है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट TRP वाला कार्टून है डोरेमोन, और डोरेमोन भी जापानीज एनिमे की कैटेगरी में ही आता है। तो यार यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारे इंडियन एनिमेटर्स इंडिया में एक अच्छी ऑडियंस नहीं बना पा रहे? आखिर क्यों इंडियन कार्टून इंडस्ट्री दिन ब दिन डिक्लाइनिंग की ओर जा रही है? सबसे पहली वजह तो है स्टोरी लाइन और कार्टून का सब्जेक्ट। यार अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी इंडियन कार्टून्स का सब्जेक्ट सेम ही होता है, अच्छाई की बुराई पर जीत। इंडियन कार्टून्स इंडियन सभ्यता को अपने कार्टून्स में दिखाते हैं, जिसकी वजह से सभी कार्टून्स की स्टोरी एक जैसी लगती है। वहीं एनिमे में आपको हर टाइप की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। लव स्टोरी से लेके हॉरर, एक्टर, थ्रिलर या एडवेंचर, एनिमे हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। जहां इंडियन कार्टून में एक ही तरह के मॉडल्स को बार बार रिपीट करके समझाया जाता है, वहीं एनिमे हर तरह के इमोशन जैसे डर, थ्रिल और लव को समझाते हैं और इसी वजह से एनिमे से लाखों लोग तुरंत कनेक्ट भी हो जाते हैं। और एनिमे में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को अलग पर्सनैलिटी दी जाती है। हर तरह के लोग इन कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाते हैं और उसके बाद स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिल को भी ऐड कर दिया जाता है। वहीं अगर हम इंडियन कार्टून्स को बात करें तो वो रिलेटेबल होने की बजाय छोटे बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वहीं पर वो मार खा जाते हैं। तो यार आपका फेवरेट कार्टून या एनिमे कमेंट्स में ज़रूर बताना और तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।